सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, रामायण कथा श्रृंखला में आज हम रामायण की दिव्य कथा का वर्णन करेंगे, जिसमें श्री राम और सीता के दिव्य और भव्य विवाह का वर्णन है। गुरु वशिष्ठ और गुरु सतानंद के साथ बैठकर विवाह की समस्त वैदिक विधियों का विचार किया। तभी राजा जनक ने अत्यंत विनम्र भाव से महाराज दशरथ के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं केवल जानकी ही नहीं, अपनी अन्य 3 पुत्रियों का विवाह भी आपके अन्य 3 पुत्रों के साथ करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मेरे भ्राता कुशध्वज की पुत्री मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो जाए तो यह दोनों कुलों के लिए परम मंगलकारी होगा। महाराज दशरथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु वशिष्ठ की ओर देखा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह तो ईश्वर की दिव्य इच्छा है। चारों भाई धर्म, प्रेम और मर्यादा के प्रतीक हैं, अतः चारों का विवाह एक ही शुभ अवसर पर होना अत्यंत मंगलकारी होगा। यह सुनते ही सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि और विद्वान प्रसन्न हो उठे। राजा जनक और महाराज दशरथ ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस शुभ निर्णय का स्वागत किया। यह समाचार कुछ ही क्षणों में संपूर्ण जनकपुरी में फैल गया। नगर के प्रत्येक घर में आनंद की लहर दौड़ गई। अब केवल श्री राम और सीता का ही नहीं, बल्कि चारों भाइयों का विवाह होने वाला था। स्त्रियां उल्लास से मंगल गीत गाने लगीं, बालक नृत्य करने लगे, मंदिरों में घंटियां बज उठीं। उधर देवताओं के लोक में भी हर्ष छा गया। देवराज इंद्र ने गंधर्वों से कहा, आज पृथ्वी पर जो विवाह होने जा रहा है वह केवल राज परिवारों का विवाह नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श की स्थापना का दिव्य उत्सव है। तुरंत आकाश में दिव्य दुदुम्बियां बजने लगीं, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। महर्षि नारद बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का मधुर कीर्तन करने लगे। रात्रि होने पर जनकपुरी दीपों की ज्योति से अलौकिक हो उठी। ऐसा लग रहा था मानो असंख्य तारों ने पृथ्वी पर उतरकर नगर को प्रकाश से भर दिया हो। गलियों में भजन और मंगल गीत गूंज रहे थे। जनवासी में भी अयोध्या और मिथिला के लोग प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिल रहे थे। कोई श्री राम की विनम्रता का वर्णन कर रहा था, कोई लक्ष्मण के तेज की चर्चा कर रहा था, कोई भरत की सरलता की प्रशंसा कर रहा था, तो कोई शत्रुघ्न के सौम्य स्वभाव की। उधर चारों राजकुमार भी अत्यंत शांत और मर्यादित भाव से गुरु वशिष्ठ के साथ बैठे थे। श्री राम के मुख पर वही दिव्य शांति थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अवतरित हो गया हो। लक्ष्मण अपने बड़े भाई की सेवा में लगे थे। भरत और शत्रुघ्न भी अत्यंत विनम्र भाव से गुरुजनों की सेवा कर रहे थे। रात्रि के अंतिम पहर में गुरु वशिष्ठ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, कल का दिन अत्यंत पावन होगा। चारों राजकुमारों का विवाह वैदिक विधि विधान से संपन्न होगा। यह विवाह आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए आदर्श बनेगा। उनके ये शब्द सुनकर सभी के हृदय श्रद्धा से भर उठे। संपूर्ण जनकपुरी अगले प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी, जब विवाह मंडप में स्वयं धर्म, मर्यादा, प्रेम और आदर्श का दिव्य मिलन होने वाला था।
प्रातःकाल का वह शुभ प्रभात आ पहुंचा, जिसकी प्रतीक्षा केवल मिथिला और अयोध्या ही नहीं बल्कि समस्त देवगण, ऋषि मुनि और तीनों लोग कर रहे थे। पूर्व दिशा में उदित होता सूर्य मानो अपनी स्वर्णिम किरणों से जनकपुरी को आशीर्वाद दे रहा था। मंद मंद बहती शीतल पवन पुष्पों की सुगंध अपने साथ लेकर पूरे नगर में फैल रही थी। मंदिरों में शंखनाद होने लगे, वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि वातावरण में गूंज उठी और संपूर्ण मिथिला ऐसा प्रतीत होने लगी मानो स्वयं स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। राजमहल के विशाल प्रांगण में निर्मित विवाह मंडप दिव्य आभा से अलौकिक था। चारों ओर केले के स्तंभ, आम्र पल्लव के तोरण, सुगंधित पुष्पों की मालाएं और स्वर्ण कलश सुशोभित थे। मंडप के मध्य में यज्ञ वेदी सजाई गई थी, जहां महर्षि वशिष्ठ, महर्षि सतानंद तथा अनेक विद्वान ऋषि वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की तैयारियों में लगे थे। अग्निदेव के प्रकट होने की प्रतीक्षा में समिधाएं सजा दी गई थीं। वातावरण में चंदन, अगर, केसर और हवन सामग्री की सुगंध फैल रही थी। निर्धारित शुभ मुहूर्त पर महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों के साथ विवाह मंडप में पहुंचे। भगवान श्री राम पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके मस्तक पर राज तिलक सुशोभित था। कंधों पर रत्न जड़ित उत्तरीय लहरा रहा था और उनके मुख पर ऐसा तेज था कि उपस्थित जन समूह उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनके पीछे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी समान रूप से तेजस्वी और विनम्र दिखाई दे रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद महल के भीतर से मंगल गीतों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। सुहागिन स्त्रियां दीप, कलश और पुष्प लिए आगे आगे चल रही थीं। उनके पीछे जनक नंदिनी माता सीता अपनी सखियों के साथ अत्यंत लज्जामय मुद्रा में विवाह मंडप की ओर बढ़ रही थीं। लाल और स्वर्णिम वसन, रत्न जड़ित आभूषण, मस्तक पर चमकता सिंदूरी श्रृंगार और उनके मुख की अलौकिक आभा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महालक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हो गई हो। उनके साथ उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति भी अपने अपने विवाह के लिए सुसज्जित थीं। चारों राजकुमारियां सौम्यता, विनम्रता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति प्रतीत हो रही थीं। महाराज जनक ने जब अपनी पुत्री सीता को विवाह मंडप में आते देखा तो उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्हें वह दिन स्मरण हो आया जब उन्होंने हल चलाते समय धरती से इस दिव्य बालिका को पाया था। आज वही पुत्री अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करने जा रही थी। उनकी आंखें नम हो गईं, परंतु उनके हृदय में अपार संतोष था कि वे अपनी पुत्री का हाथ स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। वैदिक मंत्रों के मध्य अग्नि प्रज्वलित की गई। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि सतानंद ने सभी शुभ संस्कार प्रारंभ कराए। मंगलाचरण के पश्चात वह पावन क्षण आया जिसका युगों से इंतजार था। महाराज जनक ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम की ओर देखा। उनका कंठ भावनाओं से भर गया। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे रघुनंदन, यह मेरी पुत्री सीता है। यह धर्म, सत्य, सेवा और प्रतिव्रत का पालन करने वाली है। आज मैं इसे आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यह जीवन भर आपकी छाया बनकर आपके प्रत्येक सुख दुख में साथ रहेगी। कृपया इसे स्वीकार करें। इतना कहकर उन्होंने विधि पूर्वक माता सीता का कर भगवान श्री राम के कर कमलों में सौंप दिया। उस क्षण
संपूर्ण सभा की आंखें नम हो गईं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। अप्सराएं आनंद में नृत्य करने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस दिव्य मिलन को आशीर्वाद दे रहे हों। इसके पश्चात उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से वैदिक विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ। चारों युगल अग्निदेव को साक्षी मानकर सप्तपदी के लिए खड़े हुए। महर्षि वशिष्ठ ने प्रत्येक फेरे का महत्व समझाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, परस्पर सम्मान, परिवार की मर्यादा और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प। श्री राम और सीता ने पूर्ण श्रद्धा से 7 फेरे लिए। प्रत्येक फेरे के साथ उनका संबंध और भी अधिक पवित्र होता गया। उनके पीछे लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति ने भी सप्तपदी पूर्ण की। सप्तपदी पूर्ण होते ही समस्त मंडप जय श्री राम, जय सीताराम और सियावर रामचंद्र भगवान की जय के उद्घोष से गूंज उठा। शंख, नगाड़े और मृदंग एक साथ बज उठे। देवताओं की पुष्प वर्षा और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य विवाह का उत्सव मना रही हो। माता कौशल्या आगे बढ़ी और अपनी पुत्र वधू सीता को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, पुत्री, आज से यह घर तुम्हारा अपना है। महारानी सुमित्रा ने उर्मिला को आशीर्वाद दिया और कैकेयी ने मांडवी तथा श्रुतकीर्ति को स्नेहपूर्वक गले लगाया। उधर माता सुनैना ने चारों दामादों की आरती उतारी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। महाराज दशरथ और महाराज जनक कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के हृदय में अपार संतोष था। दशरथ ने कहा, राजन, आज हमारा संबंध केवल 2 कुलों का ही नहीं बल्कि धर्म और प्रेम का संबंध बन गया है। राजा जनक मुस्कुराए और बोले, महाराज, आज मिथिला धन्य हो गई। विवाह के पश्चात अनेक दिनों तक जनकपुरी में उत्सव चलता रहा। नगर के प्रत्येक घर में दीप प्रज्वलित हुए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी गई। निर्धनों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान दिया गया। संगीत, भजन और मंगल गीतों से पूरा वातावरण आनंदमय बना रहा। विदाई का समय निकट आया तो माता सुनैना और महाराज जनक का हृदय भर आया। जनक ने सीता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, पुत्री, तुम केवल मेरी बेटी नहीं, मिथिला की मर्यादा हो। जहाँ भी रहना, धर्म, करुणा और सत्य का प्रकाश फैलाना। माता सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति ने भी अपने परिवार से विदा ली। यह दृश्य देखकर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। जब चारों दिव्य युगल अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे तब आकाश से पुनः पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाईं। महर्षि नारद वीणा बजाते हुए बोले, धन्य है यह विवाह जो युगों युगों तक संसार को आदर्श दाम्पत्य, मर्यादा, त्याग और धर्म का मार्ग दिखाएगा। इस प्रकार भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति का यह दिव्य विवाह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं था बल्कि धर्म की स्थापना, आदर्श गृहस्थ जीवन और सनातन संस्कृति की अमर परंपरा का मंगल उद्घोष था। आज भी जब इस पावन विवाह का स्मरण किया जाता है तब भक्तों के हृदय भक्ति, प्रेम
और शांति से भर उठते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदिनी माता सीता की जय। रघुकुल की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।